Hello everyone, I welcome you all to my this channel. My name is Rupali Thapa and I am a data scientist at Viz.ai Robotics from Haldwani, Uttarakhand. I am sharing my Python series with you all through my this channel. So let's start coding with Rupali. In a previous video, I told you about the third group of operator, which was comparison operators. In my today's video, I am going to explain about what are logical operators and how we can use logical operators in Python. So let's start today's topic. So logical operators are used to combine two conditional statement और more than 3 statements. We can use, हम logical operators use करते हैं जब कभी भी हमको कहीं conditional statement को combine करना होता है, ठीक है, उनको compare करना, आपस में मिलाना होता है कोई भी conditional statement के केस में, तो उस समय हम क्या कौन से ऑपरेटर यूज़ करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं. ओके, सो लॉजिकल ऑपरेटर जो है हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, एंड, और, एंड, नॉट. इसमें कुछ क्या है, इनकी कुछ अपने बेसिक से कुछ रूल्स होते हैं जिनके कहते हैं कुछ आउटपुट्स जो हमको बताए गए हैं. क्या होते हैं? जब हम एंड यूज़ करते हैं, एंड रिटर्न्स ट्रू इफ़ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. एंड की कंडीशन में जब हमारे क्या होते हैं, इफ़ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, अगर हमारे पास कोई ऐसी कोई कंडीशंस हैं, ठीक है, और उस दोनों कंडीशन क्या है, हमारी ट्रू कंडीशंस है, तब जब उस स्टेटमेंट में हम अगर एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो हमारा जो आउटपुट होगा दैट विल बी ऑलवेज ट्रू. ठीक है, जब हमारे दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो हमारा एंड ऑपरेटर यूज़ करने में जो आउटपुट होगा वो हमेशा ट्रू आएगा. और की कंडीशन में अगर हम और यूज़ करते हैं और कोई दो स्टेटमेंट्स हैं, रिटर्न ट्रू इफ़ वन ऑफ द स्टेटमेंट ट्रू. ठीक है, अगर हम कोई 2 स्टेटमेंट ले रहे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट ले रहे हैं, और उनमें से अगर कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो ऑटोमेटिक हमारा जो पूरा आउटपुट है वो ट्रू हमको मिलेगा. ये उस केस में ये मायने रखता है कि अगर हमारा पहला स्टेटमेंट ट्रू है चाहे सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू हो, अगर 2 स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू होता है तो हमारा ओवरऑल आउटपुट क्या है, ट्रू आएगा इन द केस ऑफ यूजिंग और ऑपरेटर. थर्ड ऑपरेटर हमारा आता है लॉजिकल में, नॉट ऑपरेटर. ठीक है, रिवर्स द रिजल्ट, रिटर्न्स फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू. नॉट क्या करता है, जो हमारा आउटपुट, जैसे हम मान लीजिए रिटर्न्स फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू, अगर हम नॉट यूज़ करेंगे तो वो क्या करता है, हमारे आउटपुट क्या करता है, रिवर्स में देता है. लाइक जैसे यहाँ पर लिखा है रिटर्न्स फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू, वो क्या करेगा, अगर हमारा आउटपुट क्या है, ट्रू है, तो वो उसका अपोजिट हमको आउटपुट देगा, मीन्स फॉल्स हमको उसका एज एन आउटपुट मिलता है. तो अब इनका हम क्या करते हैं, एक बार एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में इनको यूज़ करके दिखाते हैं. सबसे पहले एग्जांपल लेती हूँ एंड का. जैसे मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल से लिए, ए में मैंने दिया है वैल्यू 12 एंड सेकेंड वेरिएबल इज़ बी में मैंने दे दिया 10. अब मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल क्रिएट कर लिए, ए और बी. इनमें मैंने अपनी उसकी एक वैल्यूज़ उनको प्रोवाइड करा दी है. ए में मैंने 12 लिखा है एंड बी के अंदर मैंने 10 दिया है. अब मैं लिखती हूँ, इसमें मैं कोई 2 कंडीशंस क्रिएट करती हूँ. पहले मैंने लिखा है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, और बीच में मैंने यूज़ करा है एंड ऑपरेटर. सो मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन दी हैं. पहली कंडीशन क्या है मेरी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, जो कि है. ठीक है, ए क्या है 12 है एंड बी क्या है हमारा 10 है. तो यहाँ पर पहली कंडीशन मैंने ट्रू दी है. एंड दूसरी कंडीशन क्या है, ए इज़ लेस एंड इक्वल्स टू बी. दूसरी कंडीशन मेरी क्या है, फॉल्स है. ए जो है बी से लेस और इक्वल है, ए ना तो बी से लेस है ना तो उसके इक्वल है, तो सेकंड कंडीशन मेरी क्या है, फॉल्स है. तो इसमें क्या था, ये हमको ट्रू कब देता है, एंड जब इसको दोनों कंडीशंस ट्रू मिलती है. और मैंने यहाँ पर इसको ट्रू, एक कंडीशन मेरी ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो इस कंडीशन में इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, हमेशा फॉल्स आएगा. अब देखते हैं दोनों कंडीशन ट्रू करके देखेंगे. सी इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल ऐड कर लिया सी, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ओके. अब मैंने यहाँ पे फिर से 2 कंडीशन क्रिएट करी है. पहले मैंने यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल ऐड कर लिया. पहला मैंने कंडीशन दी है ए इज़ ग्रेटर देन बी, जो कि है 12 10 से बड़ा है,
और दूसरी कंडीशन है मेरी a इज़ लेस एंड इक्वल टू c। जब मैंने इससे पहले मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करे थे, उसमें मैंने बताया था कि जब भी हम ये ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल वाले यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे दो कंडीशन है हमारी लेस एंड इक्वल, इनमें से कोई भी एक कंडीशन उसमें जब करेक्ट होती है तो वहाँ पर जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, हमारी ट्रू होती है। वैसे यहाँ पे क्या हमने यूज़ करा है, a इज़ लेस देन इक्वल टू c। a और c वैसे तो इनकी वैल्यू सेम है, a और c की वैल्यूज़ हमारी क्या है, सेम है। मैंने यहाँ पे क्या बोला है, a इज़ लेस तो नहीं है बट इक्वल्स टू का यहाँ पे काम क्या है, सही हो रहा है। तो यहाँ पे इक्वल टू काम कर रहा है, यहाँ पे लेस तो नहीं है बट इक्वल है, मीन्स a इज़ लेस एंड इक्वल वाले में इसकी जो स्टेटमेंट, इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। ये कंडीशन भी ट्रू है एंड फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है, दैट्स वाई हमारा जो आउटपुट है इसमें क्या रखा है, ट्रू आ रखा है। तो एंड ऑपरेटर जब भी हम यूज़ करेंगे उसमें क्या होता है, हमको ट्रू आउटपुट तभी मिलेगा जब हमारे दोनों कंडीशंस क्या होंगी, ट्रू होंगी। अदरवाइज हमारा जो आउटपुट होगा वो हमेशा फॉल्स आएगा इन द केस ऑफ यूजिंग एंड ऑपरेटर। अब आते हैं और ऑपरेटर्स में। और ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ़ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। और ऑपरेटर हमको ट्रू आउटपुट कब देगा, जब उसको अगर दो कंडीशंस में भी एक भी कंडीशन उसको ट्रू मिलेगी तो वो हमको पूरा आउटपुट क्या देगा, ट्रू देगा। जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया a इज़ ग्रेटर देन b और a लेस देन b, ठीक है। इसमें मेरी एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है, और मैंने इसमें क्या यूज़ किया है, और ऑपरेटर यूज़ करा है। जैसा कि आपको दिख रहा है a ग्रेटर देन b, a जो है b से ग्रेटर है, ये मेरी ये मेरा ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट मेरा a लेस देन b, a b से लेस नहीं है बल्कि उससे ग्रेटर है, तो ये क्या है, हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। अब इसको रन करके जो हमारा आउटपुट है वो क्या आएगा, ट्रू आएगा, बिकॉज हमारा एक स्टेटमेंट इसमें ट्रू है और एक स्टेटमेंट क्या है, हमारा फॉल्स है। सी ट्रू आ गया। और अगर हम कोई ऐसी दो ऐसी कंडीशन लेते हैं जो कि दोनों के दोनों फॉल्स हैं, b इज ग्रेटर देन c, ठीक है। अब देखिए a b से लेस है, नहीं है, b c से ग्रेटर है, नहीं है, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन क्या है, हमारी फॉल्स है। तो इस कंडीशन में जो हमारा आउटपुट है, सिंपल सी बात है, वो क्या है, फॉल्स ही आएगा। तो और में क्या होता है, और में अगर हमारी दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है तो हमारा पूरा का पूरा आउटपुट ही हमारा क्या आएगा, एज ट्रू हमको मिलता है। एंड ऑपरेटर में क्या हो रहा था, जब हमारी दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तभी हमारी जो आउटपुट है वो क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। अब आते हैं थर्ड ऑपरेटर में, जो कि है नॉट। नॉट हमारा क्या करता है, जो हमारा एक्चुअल आउटपुट होता है उसको क्या करता है, रिवर्स कर देता है। सी कैसे, आइए यूज़ करेंगे नॉट ऑपरेटर का। जैसे नॉट ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी एक सिंगल कंडीशन को ले रखा है। जैसे मैंने यहाँ पहले लिखेंगे नॉट, देन मैंने यहाँ पे कंडीशन दी है a इज़ ग्रेटर देन b। a क्या है, b से ग्रेटर है, a की वैल्यू मेरी 12 है एंड b की वैल्यू क्या है, 10 है, तो ये एक ट्रू कंडीशन है। और मैंने नॉट के बारे में क्या बताया, नॉट क्या करता है, जो हमारा एक्चुअल आउटपुट होता है उसको क्या करता है, रिवर्स में हमको शो करता है। तो यहाँ पर इसको क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, बट इसका जो आउटपुट क्या कर दिया, इसने रिवर्स कर दिया, फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब है नॉट a ग्रेटर देन b, ये ट्रू कंडीशन है, लेकिन नॉट यूज़ करके हमने क्या कर दिया, इसका आउटपुट क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड इनका हम कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। बेसिक यूज़ मैंने आपको बता दिया, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं वो भी बता दिया। और नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगी अबाउट आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली यूज़ उसका करके दिखाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब।